हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। मैं संजय सिंह यादव आज इस वीडियो में आपको गणित के अंतर्गत घातांक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से अवश्य ही पूछ लिया जाता हो, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल एग्जाम हो। मतलब ये आर्मी से लेकर के एसएससी जीडी से लेकर के ग्रुप डी, रेलवे, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, टेट, सुपर टेट होते हुए यूपीपी, यूपीएसआई, सोवान, मतलब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप सभी जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो है घातांक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण सही समझेंगे हम लोग, और इसके बाद फिर हम लोग सीधा जो है अब तक जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक यदि आपने देख लिया तो आप आप ये कहने को तैयार हो जाएंगे कि नहीं, वास्तव में ये वीडियो सर ने बड़ा यूनिक बनाया हुआ है। तो ये वास्तव में आपके लिए बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में कृपया करके आप अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सीधे हम लोग चलते हैं, सीधा टॉपिक पे बात करते हैं घातांक। तो आइए जैसा कि देखो आप घातांक है, तो घातांक के बारे में एक चीज़ आप समझ लो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे आपका लिखा गया है a की पावर 3। अब a की पावर 3 में यहाँ एक चीज़ हमको जानना है कि इसमें आधार क्या है। जो बेस है, इस घात का जो बेस है वो आधार आपका क्या है, a है। अगर आधार इसका देखा जाए तो a है, और इसके अगर हम घात की बात करेंगे यानी इसके पावर की बात करेंगे तो पावर यहाँ पे क्या लगा है, 3। तो सबसे पहले यहाँ हमको बेस और पावर समझना है। हम लोग आधार को जो है क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये हमारा बेस होगा और ये हमारा जो है पावर होगा। ठीक है, बेस पावर, हमेशा बेस पावर की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 की पावर 5 लिखा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 में बेस क्या है, जो आधार है वो 2 है, क्योंकि 2 के ऊपर घात 5 लगी है, और इसका पावर क्या माना जाएगा आपका जो है 5। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। तो जो घातांक का पहला नियम है, सबसे पहले हम लोग पहले नियम पे बात करते हैं कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। तो देखिए घातांक का जो पहला रूल होता है, जैसे आपका पहला रूल की बात करते हैं हम लोग, रूल नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे कहीं पर यहाँ पर कोई मान लीजिए पूर्णांक है या कोई संख्या है, जैसे वो बार बार रिपीट की जा रही है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। मान लीजिए इसका रिपीटेशन कितने बार हो रहा है, मान लीजिए m बार हो रहा है। तो अगर a जो की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और कितनी बार हो रही है, m बार हो रही है, तो इसको आप घातांक के रूप में क्या लिखेंगे, a का पावर m। क्योंकि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वह संख्या बेस बनेगी, और जितनी बार हो रही है वह उसका पावर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे b है तो b गुणे b, और इसकी पुनरावृत्ति मान लीजिए n बार हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका b का पावर n। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसको फॉर एग्जाम्पल और ज़रा देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ पर 2 का गुणा 4 बार किया गया है। तो इसको हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 4, यानी 2 का 4। ये इसका शॉर्ट फॉर्म। तो इस रूल का यही है, यह सबसे पहला बेसिक रूल यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 यही आपका घातांक का कहता है। नियम 2, यदि मान लीजिए a का पावर m हो और गुणे a का पावर n हो। यहाँ आप देख रहे हैं आधार समान है, दोनों का बेस a है, गुणा किया जा रहा है, लेकिन इनके पावर अलग अलग है। तो नियम कहता है कि गुणा होने पर घातें आपस में जुट जाती हैं। देखिए a का पावर m और गुणे a का पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, घातें यहाँ पे जुड़ जाएंगी। a का पावर m प्लस n, यानी आधार समान है, घातें यहाँ गुणा किया जा रहा है, तो गुणा में घात जुड़ती है, गुणा रहेगा तो प्लस होगी। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 है इंटू 2 की घात जो है मान लीजिए आपका, यहाँ कई एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे 2 का पावर 3 लिखा गया है और 2 का पावर 2 लिखा गया है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, दोनों का आधार समान है, 2 है, 2 लिख दीजिए। गुणा किया जा रहा है, घातें जुटेंगी, 3 में 2 जुटेगा, यानी 2 की पावर क्या हो गई, 5। ऐसे ही और ज़रा समझ लें आप
यहाँ a लिखा है, यहाँ a का पावर 9 है। तो आपको पता है कोई भी संख्या है या कोई भी अगर यहाँ a है तो a जरूर लिखा गया है, लेकिन इसका पावर 1 माना जाएगा। तो इसका पावर 1 हो गया और यहाँ a का पावर 9 हो गया। तो दोनों का मिला के 1 + 9 यानी a का पावर कितना हो गया आपका 10 हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे a का पावर x है गुणे a का पावर 3 है गुणे a का पावर 5 है। अब इसका हल क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं सभी का आधार समान है, a है और यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब x + 3 + 5 यानी देखा जाए तो a का पावर x + 5 क्या हो गया 8 हो गया। तो ये रहा आपका इस तरीके से। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यदि आधार समान हो गुणा होने पर, यानी अगर देखा जाए तो मेन नियम यही है, गुणा होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। बट शर्त क्या होनी चाहिए, बेस समान हो, आधार आपस में क्या हो, सेम हो। अगर आधार समान नहीं है तो ये आपस में, जैसे अगर यहाँ लिख दिया 2 का पावर 3 और गुणे 5 का पावर 2, तो ये आपस में कभी नहीं जुटेंगी। क्यों नहीं जुटेंगी? इसलिए नहीं जुट पाएंगे कि इसका बेस 2 है और इसका बेस जो है 5 है, आधार 2 है 5 है। तो आधार समान न होने के कारण ये घातें आपस में नहीं जुट पाएंगी। ठीक है, इसका आप 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 का 2 बार करके गुणा करने पर जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे, लेकिन इसका 60 रूप आप नहीं बना सकते। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम भागे का है। यदि a का पावर m हो भागे a का पावर n हो, कहने का मतलब आधार समान है, आधार समान है, भाग दिया जा रहा है तो घातें आपस में घट जाती हैं m - n। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे m - n हो जा रहा है। तो ये नियम है आपका। जैसे यहाँ पे 2 की घातें 5 है, अब भागे 2 की घातें 3 है। तो आप देख पा रहे हो कि 2 की घात 5 है, 2 की घात 3 है, दोनों का बेस समान है, 2 2 है, इसलिए घातें घट जाएंगी। भाग है घटेगी, तो घटने का मतलब हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी इसका वैल्यू आ गया 4। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए a का पावर 9 है, आपने a से इसमें भागा दिया, तो इसका हल क्या आने वाला है मेरे भाई? यहाँ पे इसकी घात 1 मानी जाएगी, 9 में से गया क्या हो गया 8 हो गया। इस तरीके से आप और अन्य क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे 2 का पावर 5 है इंटू 2 का पावर 3 है, भागे जो है 2 का पावर 2 है और 2 का पावर मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट कि 3 लिखा गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे। पहले तो यहाँ गुणा हुआ है तो गुणा में घात जुटेगी, तो इसका भी बेस 2 इसका भी बेस 2, तो 2 की घातें कितना हो जाएगा 5 3 8 और यहाँ हो जाएगा भागे 2 की घातें 3 2 5। अब आप देख रहे हैं भागा दिया जा रहा है यानी 8। अब यहाँ दोनों का बेस 2 है, भाग हो रहा है, घात घट जाएगी यानी 2 की घातें कितना हो जाएगा 5 3 8 यानी 2 की घातें 3 हो गया। इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8। सो माने ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कि भाग होने पर घातें आपस में क्या करेंगे घट जाएंगे। अब जो आने वाला नियम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो इसके बाद अगला नियम, जैसे देखा जाए तो पहला नियम, दूसरा नियम, देखा जाए तो मूल रूप से आपका तीसरा नियम होने जा रहा है। देखिए, अगर a का पावर m हो और इसका होल ब्रैकेट लगा के पावर n कर दिया जाए तो इसका जो वैल्यू होता है वो a का पावर mn होता है। इस चीज़ को ज़रा आप समझें अच्छे से। जैसे a का पावर m है, होल पावर n है, तो a का पावर mn। जैसे मान लीजिए 2 की घातें 3 है और होल पावर लगाया गया इसका 2, तो देखिए इसका सही मतलब क्या होता है? इसका सही मतलब तो ये हुआ कि 2 की घातें 3 का कितना पावर लगा 2, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 की घातें 3 लिखिए फिर गुणे 2 की घातें 3 यानी 2 बार गुणा करिए वर्ग होने के नाते। तो ये यदि आप करते हैं तो आधार दोनों का समान है, अगर इसका गुणा होगा तो घातें जुड़ के 3 3 कितना हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6। और ये काम इतना स्टेप करके कर रहे हैं और यह काम यह आसानी से हो सकता था। 2 का पावर 3 का होल पावर 2, तो 2 का पावर यहाँ इनका गुणा कर दिया यानी घातों का आपस में गुणा कर दो, 3 दूना 6। तो जो काम ऐसा करने से आ रहा है वही काम आप देख रहे हैं। बस सीधा अगर a का पावर m का होल पावर n है तो a का पावर क्या हो जाएगा mn। जैसे और बहुत सारे उदाहरण आपको दे रहे हैं, यहाँ पे समझ लो आप। जैसे पहला उदाहरण आप देखो, जैसे 2 की पावर 4 इंटू होल पावर 2 है,
तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 दूना के 8। ऐसे ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लें, a का पावर x है होल पावर y है, तो a का पावर इनका आपस में गुणा हो जाएगा x y हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2 की पावर 5 है इंटू 3 है, तो 2 का पावर 5 3 15, यानी आप 2 की घाते 5 का 3 बार गुणा करके हल ना करके डायरेक्ट आप 5 3 15 यानी पावर का आपस में गुणा कर देंगे। जब ऐसा रहेगा तब a का पावर m और होल पावर n, तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझना है जो काफ़ी क्रिटिकल है। अब इन दोनों में जैसे देखो a का पावर m हो और विदाउट ब्रैकेट लगाने इसका पावर n हो, इस तरीके से, तो इसके लिए क्या हल होता है। तो इस अगर ये कंडीशन हो, देखो यहाँ पे हम आपको डाउट दूर करने चल रहे हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है आपका जो है, इस पर बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है। ये अभी देखो 2 की घाते 3 का होल वर्ग दिया गया है और यहीं पर यहाँ है 2 की घाते 3 की घाते 2, इसका हल क्या होगा। तो इन दोनों में क्या अंतर है, देखिए यह इस नियम का पालन कर रहा है। यह रूल किस रूल का पालन कर रहा है, ये रूल नंबर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है a का पावर m और ब्रैकेट लगा के इसका पावर n। तो आपका नियम कहता है कि आप केवल m कर दो, यानी पावरों का गुणा कर दो। लेकिन ये ऐसा नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कोई 1 2 आधार है, इसकी घात क्या लगी है 3 लगी है, तो a का पावर मान लीजिए m है और फिर इसकी भी घात जो है 2 लगी है, यानी इसका पावर n। तो ये इस नियम पे जा रहा है। तो बहुत भारी फर्क है इन दोनों में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आओ मेरे भाई, यहाँ अगर इस सवाल का हल करना है तो ये बस हो जाएगा, आपस में गुणा कर देंगे, 2 की पावर 3 दूना 6, यानी 2 का पावर 6 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या आंसर इसका आने वाला है, तो इसको आप ऊपर से हल करेंगे क्योंकि ये 2 आधार है, इसकी घात 3 है, फिर इसकी भी घात 2 है, यानी अब देखा जाए तो यह बेस हो गया और यह इसका पावर 2 हो गया। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, यानी यदि आप 3 के पावर 2 को हल करते हैं, इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा करते हैं तो 3 3 का 9, 3 3 का 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो है 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 का पावर 2 करेंगे, 9 आएगा। अब इतने की जगह पे आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। तो सोचो कितना बड़ा फर्क पड़ा, 2 का पावर 6 है और 2 का पावर 9। अक्सर करके आर्मी एग्जाम में, क्लर्क वगैरह में ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। अभी मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे इसी सवाल में आ जाए कि 2 का पावर 3 का पावर 2 और भागे 2 का पावर 3 का होल पावर 2, इसका सरलीकरण करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ लो अच्छे से इस नियम का। तो आप ज़रा देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर 3 लगा है, फिर 3 का पावर 2 लगा है। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी में आएगा कि हम इसको हल करें। 3 का पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार करेंगे, यानी 3 का पावर 2 करने का मतलब 3 3 का 9। तो आप इसका हल डायरेक्ट 3 3 का 9 हो जाएगा, चाहे ये लिखें आप चाहे ये लिखें, भागे रहने दो आप, ठीक है। फिर यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये a का पावर m है, होल पावर n है, इस नियम का पालन हो रहा है। तो यहाँ m हो जाएगा, ब्रैकेट होने के नाते होल पावर 3 दूना 6। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे घातें घट जाएंगी। अब देखो भागा है, दोनों का आधार समान है, 2 2 है, भागा है तो घात घटेगी तो 6 से 9 से 6 गया 3, यानी 2 की घाते 3 का मतलब 8। तो इसका संपूर्ण हल 8 आ गया। इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास अभी महत्वपूर्ण पड़े हैं। आप जो है जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूं जो इस पे आधारित हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से फ़र्क, इन रूल को समझना होगा कि a का पावर n होल पावर n और a का पावर m और उसका पावर n, इनमें क्या अंतर है। इसका जो हल होता है वो m होता है, आप गुणा कर दो पावर का। लेकिन इसमें क्या होता है, हम ऊपर से हल करते, जैसे a का पावर m है, उसका पावर n है, उसका पावर p, उसका पावर q। तो कैसे हल करेंगे, ऊपर से आएंगे, इसको पहले हल करेंगे, जब जो इसका हल आ जाएगा तो फिर इसको हल करेंगे, फिर इस तरीके से आप ऊपर से हल करते हुए आएंगे, ठीक है। अभी मेरे पास ढेर सारा एग्जाम्पल है, आप वीडियो को बीच में मत छोड़िए। मैं बहुत ही जो है इस वीडियो में जो है 0 से लेके चल रहा हूँ, आप केवल इसको एक बार इस वीडियो को देख लो, फिर इसके बाद अब अगला जो चौथा नियम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे कोई चर राशि हो, चाहे कोई अचर राशि हो, यदि उसका पावर 0 लगा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे देखो 5 का पावर 0,
तो भी उसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि a का पावर 0 का मान ही क्या होता है 1। यह सिद्ध किया गया है, यह हमारा प्रिंसिपल है। जब आप लॉग मेथड से इसका हल निकालते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका वैल्यू सदैव 1 आएगा। जैसे x का पावर 0 है तो भी इसकी वैल्यू 1, या x का पावर 0 गुणे y का पावर 0 गुणे z का पावर 0 तो इसका हल 1 गुणे 1 कितना आएगा 1 आएगा। या यहाँ 100 है, 100 की पावर 0 है तो भी इसका वैल्यू 1 है। 1000 है, x की पावर 0 तो भी वैल्यू 1 है। या 625 लिखा है, इसका पावर 0 है तो भी वैल्यू 1। तो कोई भी संख्या हो या कोई बीजीय व्यंजक हो, यदि उसका पावर 0 लगा है तो उसका वैल्यू 0 नहीं होता, कभी भी 1 होता है। अब इस पर बहुत सारे सवाल जैसे एग्जाम में, आर्मी वगैरह, टेक्निकल क्लर्क, बहुत सारी परीक्षाओं में आए हैं। तो इस टाइप के आए हैं। जैसे देखिए आपसे पूछा गया है 5 की पावर 2 इंटू 5 का 0, इसका वैल्यू बताओ। दूसरा सवाल इस टाइप में है कुछ, 5 का पावर 2 प्लस 5 की 0, ठीक है। तीसरा मान लीजिए सवाल है 6 की घाते 2 इंटू 6 का 0। तो जैसे देखिए यहाँ 5 का पावर 2 का मतलब 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5वां 25 होगा। और 5 की घाते 0 है, यानी संख्या इसकी घात 0 लगी है तो इसका मान 0 नहीं होगा, क्या होगा 5 की घाते 0 का मान 1। तो जैसे ही 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 इकाई 25 हो गया। अब यहाँ आप देख लो 5 की 2 है आपकी, तो 5 की 2 करेंगे तो 5वां 25 होगा। और 5 की धन का निशान है तो धन लगा दो। 5 की घाते 0 है तो इसका मान 1 होगा। 5 की घाते, मैं बता ही रहा हूँ, कोई संख्या उसकी घात 0 तो मान 1। तो यहाँ कितना हो गया 25 से 26 हो गया। यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे हैं 6 की घाते आपकी कितनी है 2 है, तो 6 के 36 हो गया। और गुणे 6 का 0 1 तो इसका मान 36। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको उसका हल अच्छे से जानना। जैसे कभी कभी बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, उसका हल निकालना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अभी देखो कहीं पर अगर आपका अगला नियम कहता है अगर ए बी का होल पावर n है तो वो a का भी पावर n होता है और b का भी पावर n होता है। यह नियम है आपका। इस नियम को जरा समझिए। अगर 2 गुणे 3 की घाते मान लीजिए 5 लिखा गया है, 2 इंटू 3 का पावर का होल पावर 5, तो इसका मतलब हुआ 2 का पावर भी 5 होगा और 3 का पावर भी 5 होगा। और यही इसका उल्टा भी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं दिया है 2 की घाते 4 और गुणे 7 की घाते 4, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा 2 गुणे 7 की होल घाते भी 4 लिख सकते हैं। यानी इसके द्वारा ये हो सकता है, अगर ये दिया है तो ये मतलब होगा, अगर ए बी का होल पावर n है तो वो a का पावर n और b का पावर n होगा। तो इस नियम को ध्यान देंगे क्योंकि इसका यूज है बहुत ज़्यादा घातांक में, तो ये समझ में बात आ गई। अगला जो नियम है वो यही है भाग के रूप में a बाई बी का होल पावर n। अगर कोई जो भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी गई है उसका पावर हो, जैसे a बाई बी का होल पावर n है तो इसका मतलब होता है a का पावर n और b का पावर n। जैसे 2/3 की घाते अगर 5 है तो इसका मतलब हुआ कि 2 की घाते भी 5 और 3 की घाते भी 5। या x अपान y की घाते अगर n लिखी गई है तो x की घात n होगी और y की घात भी n होगी मेरे भाई, ये तरीके। तो यह भी नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नियम है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो एक चीज़ ध्यान देना, यदि आधार समान है, ध्यान देना आप, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी घातें आपस में बराबर होंगी। ये बात नहीं समझ में आ रही, आप जरा देखो। जैसे यहाँ लिखा गया है a का पावर x और यहाँ पर लिखा गया है a का पावर y। यहाँ देख रहे हो आधार इसका भी ये है, इसका भी ये है, लेकिन इस आधार a है, घात जो है इसकी x है, और यहाँ आधार ये है, इसकी घात y है, लेकिन दोनों आधार आपस में क्या दिखा रहा है बराबर। यहाँ देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y। तो जब ये कंडीशन आए, यानी जब आधार आपस में सेम हो तो ये घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। यदि आपके सामने a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y है तो ऐसे हालात में पावर बराबर, यानी घात आधार बराबर तो घात बराबर। अब नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अब जैसे यहाँ 10 की घाते x लिखा गया है और यहाँ 10 की घाते 3 लिखा गया और आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधार दोनों के समान है, इसलिए इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अभी देखो जैसे 5 की घाते
यहाँ पे मान लीजिए b लिखा गया है और यहाँ 5 की घात 3 लिखा गया है। यहाँ पे देख रहे हो आप कि दोनों का जो है बेस बराबर है, इसलिए जो है इसके पावर बराबर होंगे, यानी पावर बराबर होने का मतलब b बराबर 3। तो एक चीज़ याद रखना, अगर बेस इक्वल है, अगर बेस बराबर बेस है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पावर इक्वल पावर। अब इसका ठीक उल्टा भी जान लीजिए, ये लास्ट रूल होगा, फिर इसके बाद हम लोग धड़ल्ले से क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके बाद ये आप जरा देखो कि यदि पावर बराबर हो, जैसे हम बात करो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a की घाते n है और b की घाते भी n है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पावर बराबर है, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यदि ऐसा मामला हो, यदि a की घाते n इज इक्वल टू b की घाते n, तो यहाँ देख रहे हैं घात क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि घात जब आपस में बराबर है, घातें बराबर है, तो यानी इसका मतलब आधार भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी a बराबर b। तो यदि a का पावर n और b का पावर n दिया है, यदि ऐसा है देन तब क्या होगा, तब a इक्वल b होगा, यानी पावर बराबर है, दोनों का पावर बराबर हो गया तो बेस बराबर हो जाएगा, बेस बराबर तो पावर बराबर, पावर बराबर तो बेस बराबर। इसका बहुत ज़्यादा घातांक में इस्तेमाल है। जैसे आप देखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है आपका 10 की पावर x और यहाँ मान लीजिए लिखा है 1000, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घाते x, इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 3। बेस दोनों का बराबर, हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो आप अब तक तो मैंने आपको जो है केवल अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बात की है, बेसिक नियमों पे बात की, और मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि उदाहरण सहित आपको बेसिक नियम अच्छे से समझ में आ गए। अब मैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ जो प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, UPSI हो, आर्मी हो, क्लर्क, रेलवे, मतलब जो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप एकदम बस देखते रहिए। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो उस ध्यान से आप देखें। पहला जैसे मैं एक पहला प्रश्न ले रहा हूँ यहाँ से, वो यहाँ पे दिया है कि a का पावर b कर रहा है, यदि जो है, यदि a का पावर b इज इक्वल टू 125 दिया है, तो आपसे कह रहा है कि भाई b का पावर a का मान बताओ। इस तरीके का बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है। यह जो है यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। तो आप ज़रा देखो कि यहाँ पे है a का पावर b इज इक्वल टू 125। तो अब इसे यहाँ देख रहे हैं a का पावर b है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a का पावर b है, तो इसको हम 125 को पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि 5 का जैसे ही 3 बार गुणा करते, 5 25 5 125, तो हमारा 5 की घाते 3 हो गया। तो अब ज़रा यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ हम एक तुलना करेंगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अगर यहाँ बात करें तो a, यहाँ पर बेस क्या है, अब a का मान देखा जाए तो यहाँ से क्या है, 5 दिख रहा है, यानी आधार तो यहाँ से 5 दिख रहा है, लेकिन b का मान, यानी देखिए यहाँ आधार है, ये इसकी घात है, ये आधार है, ये इसकी घात है। तो यहाँ आधार a की जगह क्या दिख रहा है, 5, और b की जगह क्या दिख रहा है आपको, 3। इसका मतलब a का मान 5 हो गया और b का मान 3। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि नहीं, अब आप b का पावर a का मान बताओ। तो जो आधार है उसको घात बना देना है, जो घात है उसको आधार बना देना है। तो यहाँ पे b की जगह आपका 3 होगा, और पावर जो बेस था पहले a का मान क्या है, 5। अब आपको 3 की घाते क्या करना है, यहाँ पे 5 करना होगा। यानी आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आ रहा है 5 की घात 3, तो अब इसका हम लोगों से उल्टा पूछ रहा है, यानी अब इसको बेस बना दे रहा है और इसको जो है पावर बना दे, यानी 3 का 5, यानी 3 का 5 बार गुणा करना होगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो जो आएगा, जैसे 3 का 9 आ गया आपका, और 3 का 9 आ गया, फिर आप 3 से गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका हल करके बताना था क्या होगा, या इसका टोटल हल नहीं पूछ रहा था, बस यही पूछ रहा था। तो इसका मान जो होगा वास्तव में वो हो जाएगा, मात्र यही होगा, b का मान कितना है, 3 का पावर 5, यही आंसर माना जाएगा। इसका हल नहीं पूछा है, बस यही पूछा है कि b का पावर a का मान बताओ, तो b के पावर a का मान 3 का पावर 5 होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी बस इतना ही इसका आंसर होगा, 3 का पावर 5, ठीक है, 3 का पावर 5, क्योंकि आपसे बस b का पावर a पूछ रहा है, हल नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है,
जैसे देखो एक चीज़ हम आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दें क्वेश्चन लेकर के जो है अच्छे से, वो ये क्वेश्चन है आपका कि जैसे मान लीजिए 1/16 की पावर 1/16 की पावर -2/3। पहले ऐसे क्वेश्चन को समझो, जो अभी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़रा विचार। देखिए जब भी किसी जो है, मान लीजिए ये पूरा, अब ये ब्रैकेट लगा है तो ये पूरा बेस माना जाएगा, ये पूरा आधार माना जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी उसकी घात मानी जाएगी। तो जब भी कोई घात ऋणात्मक हो तो सबसे पहले उसको आप धनात्मक बनाएंगे। तो जैसे ही धनात्मक बनाएंगे तो जो ये संख्या है यह जो है आपकी पलट जाएगी। जैसे अभी देखो, अभी जैसे बात नहीं समझ में आ रही, जैसे यहाँ 3/4 है, इसकी घात -2 लिखी गई है, तो 3/4 की घात -2 है, इसका हल करना है। हम इस घात को प्लस बनाना चाहते हैं। जब पावर को प्लस करेंगे तो बेस उलट जाएगा। उलट जाने का मतलब जो अंश है वो हर और हर है जो, यानी इसका ये व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3/4 है तो इसको जैसे ही आपने 4/3 किया तो अब इसकी घात जो है, जो -2 है वो +2 हो जाएगी। तो याद रखना है, जब भी किसी भी घात, कोई भी घात ऋणात्मक हो तो उसे सबसे पहले आप धनात्मक बना लें। धनात्मक तभी बनेगा जब उसका बेस पलट जाएगा, बेस पलटेगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही बेस पलटेगा तो आपका 64/1 होगा, यानी 64/1 लिखिए, चाहे डायरेक्ट 64 लिखिए, बात तो एक ही हुई ना। और ये आपका जो है क्या होगा मेरे भाई, ये अब सीधा प्लस हो जाएगा 2/3। यानी इसको आप लिख सकते हैं 64 की घाते 2/3। अब 64 को क्या लिखा जा सकता है, तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 64 को देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 का 6 बार गुणा कर रहे हो आप, यानी 2⁻6 लिख सकते हैं इसको, इसका छोटा हल, और ये 2/3 है। तो 64 को 2⁻6 लिखा गया, होल पावर 2/3। अब यहाँ एक नियम काम कर रहा है, यहाँ ये वाला नियम काम कर रहा है, a का पावर m और होल पावर n। तो आपको बताया गया है कि a का पावर mn होता है पावरों का आपस में गुणा, तो इनकी घातों का गुणा हो जाएगा। 2 की घातें 6 और गुणे 2/3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर 4 लगेगा, 2 दूना 4, तो 2 की घातें 4 का मतलब आपको समझ ही रहे हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौको 16, 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो इसका संपूर्ण हल ये होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले एक कोई उदाहरण मैं और ले रहा हूँ आपके सामने, ये पहले डाउट क्लियर कर दूँ कि ऋणात्मक होने पे क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और उठा लो आप, जैसे 3/5 है और इसकी घात जो है मान लीजिए कि माइनस जो है 5 है, तो अब मान लीजिए इसको हमको धनात्मक रूप में करना है, तो क्या करेंगे, ये अब घात प्लस करनी है तो इसका बेस जो है वो उल्टा हो जाएगा। जो 3/5 है वो 5/3 कर देंगे, तो ये 5, यानी जो इसका हल आएगा वही इसका हल आएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अब चलिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है सुपर टेट 2019 में, तो इस क्वेश्चन की मैं टेट ये आपका जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट जो है 2019 में से लिया गया है। कह रहा है कि 2 की पावर -1 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक लगा करके -1 कह रहा है कि सरलीकरण से जो संख्या प्राप्त होगी, यानी के जो है कह रहा है सरलीकरण से जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप सरल तो करिए इसको, सबसे पहले इसको सरल करना है। तो जरा गौर करने की बात है। जैसे देखिए सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा, तो छोटे कोष्टक में आप देख रहे हैं 2 की घातें -1 है। तो अभी मैंने बात किया कि अगर कोई भी कड़ी का अगर कोई भी घात ऋणात्मक हो तो उसे जब धनात्मक बनाएंगे तो उसको यह व्युत्क्रम हो जाए। अगर आपने 1/2 का पावर 1 लिख दिया तो ये प्लस हो गई, यानी 2 की घातें -1 को क्या लिखा जा सकता है 1/2। ये क्या होगा 1/2। तो इसका हल देखा जाए तो 1/ क्या हो गया 2, क्योंकि देखिए 1/2 की घातें +1 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या निकल के आया 1/2। देखिए 2 का पावर -1 है, इस घात को हम प्लस बनाएंगे तो इसका बेस पलटेगा, बेस 2 है तो यह पलट करके 1/2 हो जाएगा। 1/2 का एक बार गुणा करना है तो वैल्यू क्या आएगा वही आएगा, यानी इसका हल 1/2 हो गया माइनस। अब देखिए ये इसका हल देखा जाए तो 1/2 आ गया और छोटा कोष्टक हल हो गया, मझला कोष्टक लगा के -1।
तो अब जरा ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ देखिए 1/2 है। अब इसका जैसे ही आप हल करेंगे तो फिर देखिए क्या आने वाला है, ये चीज़ समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर इसकी घात माइनस है मेरे भाई, इसकी घात क्या है, ऋणात्मक है। अब इसको धनात्मक करना है तो ये पुनः क्या करेगी, आपकी जो है पलट जाएगी। अब जैसे यहाँ पे कोई कहे कि भाई 1/2 की घात -1 है, प्लस करो, तो आप कहेंगे सर जी इसको 2/1 का पावर 1 कर दो ना, तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ, 2/1 का पावर 1। अब देखो यार जो माइनस में था ये प्लस में हो गया, तो 2/1 हो गया, यानी 2 आ गया। तो 2 एक कैसी संख्या है मेरे भाई, 2 एक अभाज्य संख्या है। तो यही आपसे पूछा गया था कि 2 का पावर -1 का होल पावर -1 का सरलीकरण करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी, उसमें तमाम आपके विकल्प दिए होंगे, उसी में एक जगह होगा 2 एक। अब जो संख्या प्राप्त होगी वो अभाज्य संख्या होगी, यानी 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो यही पूछा गया। तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो आप देख लो, एक नियम का और प्रयोग कर लो यहाँ पे। इस जो अगर ये ना समझ में आया हो तो एक नियम और बता रहा हूँ वो ये है कि a का पावर m होल पावर n, a का पावर होता है mn, और 60 नियम। तो देखिए यहाँ पे बेस है, इसका पावर लगा है, फिर होल पावर लगा के फिर पावर लगा है। तो आप जानते हो कि पावरों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको और छोटा तरीका से आप कर सकते थे, 2 की घाते -1 और सभी का गुणा होगा तो फिर ये वाला, यानी पावरों का गुणा, यानी mn करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 की घाते 1, 2 की घाते 1 का मतलब 2। तो आप इस नियम से भी आप लगा सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बाकी ये है, कहीं पर भी अगर 2 का पावर -1 है तो इसको आप 1/2 की घाते +1 करेंगे। क्यों, बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई भी घात अगर माइनस है उसे प्लस के रूप में करना है तो उसका आधार पलटेगा। यहाँ तो आधार 2 है तो इसका आधार हो जाएगा अब 1/2, यानी 2 का उल्टेंगे, 2 अंश है तो हर बन जाएगा, अंश है तो हर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे ये जो माइनस था घात अभी प्लस हो गया। ठीक है, ओके, तो अच्छे समझ में आएगा। ये यूपी टेट जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अब आगे बात करते हैं आपसे। ये वीडियो ज़रूर लंबा होने वाला है, लेकिन ये है कि अपने आप में काफ़ी ये यूनिक वीडियो होगा। अभी देखो 0.125 का होल पावर 2/3 का सरलीकरण बताना है, यह भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, आप इसको, पहली बात तो बहुत सारे तरीके हैं इसके हल करने के। पहली बात तो 0.125 को आप लिख सकते हैं 125/1000। पहले तो इसका दशमलव हटा दो आप, फिर लिख दो 2/3। अब 125 को पावर के रूप में क्या लिखेंगे, 5/3, 5 का 3 बार गुणा करेंगे 125 आएगा। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 3 लिख सकते हैं, फिर इसका 2/3 हो गया। अब देखो, अब देखिए इस नियम का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, a/b का होल पावर n इज इक्वल टू a का पावर n और b का पावर, इस नियम का। तो देखिए यहाँ 5 की घाते 3 में 2/3 का भी गुणा होगा और 10 की घाते 3 में भी 2/3, क्योंकि देखिए ये होल पावर है, यानी a/b का होल पावर n। तो a का पावर n और b का पावर n, तो 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, 5 का 2 कितना हो गया 25, और 3 का आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 से 3 कटा, 10 का वर्क करेंगे तो 100 आएगा, और 0.25 दशमलव, इसका जो संपूर्ण हल होगा मेरे भाई वो ये होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने दशमलव संख्या को भिन्न में बदला, भिन्न के बाद ये था तो इसको हमने घात के रूप में बदल दिया। फिर अब देख रहे हो a/b का होल पावर n है तो a का पावर भी n होगा और b का पावर भी n होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी टेट 2017 से पूछा गया था। अब देखो ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में यही है, 2 की घाते 50 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 गुना कितना होगा। तो 2 की घाते 50 का 2 गुना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घाते 50 है, इसका 2 गुना करेंगे, यानी 2 गुना। भाई 2 की घाते 50 का 2 गुना क्या होगा, 2 गुना का मतलब 2 से इसमें गुणा किया जाएगा। तो 2 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 2 का कर दिया आपने, तो इसको 2 लिखा है तो 2 की घाते 1 मानेंगे, गुणे 2 की घाते 50, यानी 2 की घाते 50 का 2 गुना है।
अब इसका जब सरलीकरण करेंगे तो दोनों का आधार 2 है, समान है, गुणा हुआ है, तो गुणा में घात जुड़ती है, यानी 50 से 51, 2 की घात 51, यही इसका जो है क्या माना जाएगा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस की परीक्षा, एसआई की परीक्षा और एसआई और रैंकर परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, इतना बहुत ही काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वो आप देख लो, ठीक है। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए -2 छोटा कोष्ठक में -1, फिर इससे थोड़ा सा छोटा कोष्ठक -1, फिर मझला कोष्ठक की पावर -1, फिर बड़ा कोष्ठक लगा के -1 इसकी घात, यानी 4 बार गुणा किया गया है। तो अब इसका आपसे हल पूछ रहा है, का मान बताओ जो है ये इसका हल। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप अच्छे से समझ लो, इसको बहुत हम शार्ट तरीके से बता दे रहे हैं। हालांकि अब वही चीज़ है कि जैसे इसकी माइनस है तो छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे, तो अब ये जो है प्लस घात करेंगे तो यह -2 है तो -1/2 हो जाएगा, तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। लेकिन एक नियम आप जानो कि a का पावर m है, होल पावर n है, फिर ब्रैकेट लगा के मान लीजिए p है, फिर ब्रैकेट लगा के मान लीजिए यहाँ पे इसकी घात सपोज दैट q है। तो इसका हल क्या होगा, तो a का पावर m n p q, मतलब सभी का आपस में गुणा हो जाता है। तो देखा जाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हल करेंगे तो पहली बात समझो, जैसे a का पावर m होल पावर n, फिर ब्रैकेट लगा के कोई और p कर दे रहा है, फिर ब्रैकेट लगा के ऐसे q, तो बार बार जो है ब्रैकेट लगा के होल पावर का होल पावर का होल पावर ऐसे है घातें, तो सब घातें आपस में सभी घातों का गुणा, मतलब -2 का पावर आप ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1। अब आपको पता है 4 बार माइनस का चिन्ह आया तो प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा करेंगे 1, यानी -2 की घातें धन 1 हो गया, और -2 की घातें धन 1 का मतलब होता है -2, यानी इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आंसर आएगा मेरे भाई, -2 आएगा। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान देना आप। तो ये ऐसे ही बस लगा लेना, सभी पावरों का आपस में गुणा कर देना बेस के ऊपर, बेस -2 होगा, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट में देखो आप, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, बहुत यूनिक है यह भी। 2 का पावर 2x - 1 कहता है यदि जो है 9 का पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 - 5 हो तो x की वैल्यू बतानी। कोई बात नहीं, अभी देखो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसका यदि आप हल करेंगे तो देखो 9 को 3 का पावर 2 तो लिखा ही जा सकता है, और इसके बाद ये इसकी पावर है 2x - 1 कर दो, और यहाँ पर देख रहे हैं 2 की घातें 5 का मतलब 32 होता है, जिसमें से 5 आप घटा दो, 2 का 5 बार करेंगे गुणा, 2 का 5 बार करेंगे गुणा तो 32 आएगा, यहाँ से 5 घटा देना है तो 17 5 आपका ये 12 हो गया, तो 7 अब 2 27, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका 27 आ रहा है। और यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दें, 9 को 3 का वर्ग लिखेंगे, अब यहाँ पे a का पावर m है और यहाँ पे n है, तो पावरों का गुणा हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 2 दूना 4x, और माइनस यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना हो जा रहा है, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 3 का पावर 4x - 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 का पावर 3 लिख सकते हैं 3 को, देखिए 3 की घातें 3 का मतलब, अब देखो यहाँ आधार 3 की घात, अब देखो एक नियम काम कर रहा है जो पहले मैंने बताया था, यहाँ आधार समान है तो ये घातें भी आपस में बराबर हो जाएंगी, मतलब 3 बराबर है तो 4x - 2 का मान 3 के बराबर होगा, यानी 4x बराबर यहाँ पे 5 आ गया, ये जाएगा तो 2 यहाँ के जुड़ जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 5/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं, 9 को 3/2 लिखेंगे तो ये 4 - 2 हो जाएगा, 4x - 2 हो जाएगा, इसका मतलब 32 होता है, 32 से 5 जाएगा 27, 27 को 3 का पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ 3 का पावर ये है, यहाँ आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यह भी क्वेश्चन लग गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वीडियो ज़रूर बड़ी है, लेकिन ये अगर आप इसको अच्छे से कर लिए तो समझिए कि आपकी बल्ले बल्ले है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होने वाला है। 1/3 का होल पावर -1 -1/4 का
होल पावर -1 और सभी का जो है पावर -1। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यह आपका यूपी टेट 2017 यूपी टेट एग्ज़ाम जो है 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, अभी इसकी घात ऋणात्मक है, पावर इसकी घात माइनस में है, तो इसकी घात तुरंत प्लस में हो जाएगी जैसे ही आप इसका आधार पलट देंगे। आधार पलटिए तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1। और ये देखो 1/4 की घाते -1 है, माइनस को जैसे ही प्लस में कन्वर्ट करेंगे यह बेस पलटेगा, यानी 1/4 की घात, कोई कहे -1 है तो इसको 1/4 है, तो जैसे ही 4/1 करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी इसकी घात, मतलब इसका वैल्यू 4। तो इसका वैल्यू 3 आ रहा है, माइनस इसका वैल्यू 4 आ रहा है और ऋण 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -1 की घाते -1। अब आप ज़रा ध्यान देना, इसकी घात माइनस है, अब इसको प्लस करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, 1/, जो है -1। अब ये बटा 1/-1 की घाते जो ये चीज़ है, अब ये आपका जो है मतलब अगर देख रहे हैं आप कि -1 है, तो अब ये सीधी सी बात है, इसको प्लस करिएगा तो ये ऐसे बटा में आएगा। अब इसकी घात जो है धन में हो गई, तो अब जैसे ही 1/-1 यानी 1 में -1 से भाग दीजिएगा तो -1 ही आएगा आपका। कहने का मतलब इसका जो संपूर्ण आंसर आने वाला है वो -1 आने वाला है। पुनः समझ लो आप, देखो भाई ये माइनस घात है, इसको प्लस करोगे पलटेगी तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, माइनस है तो -1 आएगा। अब -1 का पावर -1 है तो इसका वैल्यू -1 ही आएगा। न समझ में आ रहा हो तो इसको आप प्लस पहले बनाओ, तो इसकी घात पलटोगे तो इसको ऐसा लिखोगे आप, ऐसा लिखेंगे आप। अब इसका जो पूरा जो ये मान आ रहा है, अब इसकी घात जो है धन 1 शो कर रही है। अब इसका पावर 1 है तो उसका मतलब 1 ही ना हुआ, ये हुआ। और इसको आप क्या ले सकते हैं, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगला सवाल देख लो आप। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के लिए लाया हूँ, और ये आप देखो यहाँ पे बहुत यूनिक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब जैसे है यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि -1/729 का पावर -2/3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी में आता है कि इसकी घात को प्लस बना लीजिए। तो -1/729 है और इसकी घात को जैसे ही आप प्लस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यह जो है प्लस के रूप में होगी, तो ये आप ये आपका पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका -729 ऊपर चला जाएगा और ये घात प्लस हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको थोड़ा हल करना है। तो अब ये देखिए 9 का क्यूब करिए तो 9 × 9 × 9 करो आप, तो 9 9 81 होगा, फिर 9 करिएगा तो 9 9 8 72। तो आप देख रहे हैं 9 माइनस जो है यहाँ पे, यानी जैसे ही आप -9 यानी -9 × -9 × -9 करेंगे तो ये आएगा। तो देखा जाए तो -9 माइनस अगर बाहर कर लेते हैं तो ये 9 का पावर कितना हो जा रहा है 3, और इसका जो है होल पावर देखा जाए तो यहाँ से क्या है 2/3। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि -9 है आपका ये, और इसका 3 का पावर 2/3 करेंगे, 3 से 3 कटेगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि माइनस का चिन्ह यहाँ पे है। अब ये आप जैसे ही -9 यहाँ पे आ रहा है, माइनस है और 9 का यहाँ पे क्या आएगा, वर्ग आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसका हल कर लेंगे, यानी 9 9 81। ठीक है, चिन्ह लेकिन क्या होगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह है। तो ये देखो आप, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप -729 को -9 का अगर देखा जाए तो -9 का होल पावर, जैसे देखो इसको क्या करोगे, -9 तो इसको -9 का होल पावर 3 ही तो लिखा जाएगा। अब इसका 2/3 है तो ये तो कट गया। अब लेकिन -9 का होल पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो -9 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं जी। इसका हल हो गया। अगला एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसकी बात कर लिया जाए फिर देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बहुत यूनिक क्वेश्चन है, 3/5 का होल पावर x = 81/625। तो आपसे x के पावर x का मान पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट।
तो 3/5 है मेरे भाई, इसका होल पावर x है, रहने दो। देखो इसको 3 का पावर 4, 3 का 4 बार गुणा करेंगे और आप 5 25 6 यानी 5 का, यानी 3/4 की घाते 4 करो। क्यों? क्योंकि 3 की घाते 4 करते हैं तो 81 और 5 की घाते 4 करते हैं तो 625 आता है। तो इस तरीके से यहाँ बेस दोनों का 3/5 है, यहाँ बेस बराबर है, तो ये आपके पावर भी बराबर हो जाएंगे, यानी यक्स का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो यहाँ यक्स का मान 4 आ गया, लेकिन आपसे कह रहा है यक्स के पावर यक्स का मान बताओ, यानी 4 के पावर 4 का, यानी 4 का 4 बार गुणा करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे आपका 4 चौका 16, 4 चौका 16, समथिंग जो आएगा वो लिखना है, यानी 4 का पावर 4। इसका हल क्या होगा? 4 का पावर 4 होने वाला है, क्योंकि यक्स का पावर यक्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसको हम 3/5 का होल पावर 4 लिखेंगे, ये 3/5 का पावर यक्स है, आधार समान है, घातें बराबर हो जाएगी, बस। ठीक है, यह भी हल हो गया। अब एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, जैसा कि मैंने बताया था। एक क्वेश्चन तो पहले ये हल कर लो अलग से आप मौकी, जैसे 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर जो है मान लीजिए, नहीं 3 का पावर 1 का पावर मान लीजिए 5 है, ऐसे इसका हल बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले हम ऊपर से इसको हल करते हुए आएंगे। इसका हम पहले 1 का पावर 5, 1 का जितनी बार गुणा करोगे आप एक ही आएगा, यानी 2 का पावर 3 का पावर 1 ही तो आया ना। 3 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 2 का पावर 3। देखो भाई, 1 का जितनी 1 की घाते 5 का मतलब 1 हुआ। अब 3 की घात 1 करोगे तो 3 ही आएगा। अब 2 की घाते 3 होगी, 2 की घाते 3 का मतलब 8। इसको समझ लो। तो इसी तर्ज पर देखो एक रैंकर परीक्षा का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, जल्दी जो है आप ढूंढते रहोगे। 625 की घाते 2x - 3 इज इक्वल टू 25 की घाते 6 की घाते 1 की घाते 6 की घाते 10। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आप देख लो। तो यहाँ पे x का मान बताना है, तो x का मान बताओ। यदि ये आप देख लो, तो देखो यहाँ पे पहले तो 625 को 25 की घाते आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, 2 लिखो, और इसके बाद जो चीज़ ये यक्स, देखो इसको आप 25 का वर्ग लिख सकते हैं। 625 को क्या लिखेंगे? 25 का वर्ग लिखेंगे, और ये 2x - 3 है, ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब 25 की घाते जरा समझो, यहाँ जरा देखो, 1 की घाते 6 की घाते 10, इतने का हल क्या होगा? चूंकि यहाँ देखो 1 है, इसकी घात 6 लगी है, फिर 6 की घात, तो मान लो ऊपर से आओगे 6 की घाते 10 है, जो भी आएगा 6 की घाते 10 का वैल्यू आएगा, और जो मान आएगा अगर उसको 1 की घाते के ऊपर लगाएंगे तो उसका मान 1 ही आएगा ना। 1 का चाहे जितना भी पावर कर लो, 1 का जो भी पावर आप कर लो, उसका वैल्यू 1 ही। तो इतने का हल जो आने वाला है वो 1 आने वाला है। 1 की घाते 6 की घाते 10 का मान 1 आएगा, यानी आप इसके ऊपर जो भी मान आने वाला 1, तो 25 की घाते 6 की घाते 1 हो गया। अब 25 6 की घाते 1 का मतलब क्या हुआ? अब 6 की घाते 1 का मतलब भी तो 6 हुआ। अब देखो यहाँ आ गया इसका हल 25 की घाते 6, और इसका हल देखो 2 दूना 4, यानी 25 की घाते 4x और -3 दूना 6। अब यहाँ 25 आधार समान है, 25 घाते जुड़ जाएंगे, 4x - 6 बराबर 6, तो ये 6 6 12, 4x बराबर क्या हो गया? 12 हो गया, तो x बराबर 4 3 12 आपका 3 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू 3 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यह यूपीएसआई रैंकर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसका मान हो गया। ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हल हो गए। एक क्वेश्चन और है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, और कुछ हम लोग के पास छोटे छोटे 1 2 क्वेश्चन हैं। चलो अब कुछ इस टाइप के प्रश्नों को देखा जाए, 1 2 और बता देते हैं, बाकी आप हालांकि इसमें क्वेश्चन तो बहुत हैं लेकिन अभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अभी देखो जैसे आपका एक हल है, ये क्वेश्चन आप देख लो यहाँ से, जैसे 4 की घाते n रूट करंडी के अंदर है, और इसका मान जो है 1024 दिया। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो n का मान बताओ। कुछ नहीं, अब देखो यहाँ कौड़ी पहले हटाओ, तो 4 की घाते n है, जैसे कौड़ी हटेगी तो अपना पावर दे देगी, यानी कौड़ी हटती है तो घात 1 बटा, जैसे अगर कौड़ी में x है तो इसको घात के रूप में क्या लिखा जा सकता है? इसकी घात 2 होती है,
कौड़ी घात 2 मानते हैं तो x का पावर 1/2 हो गया, ये हो गया। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4 की घाते 5, अगर जैसे ही 4 का 5 बार गुणा करेंगे तो 1024 आता है। अब यहाँ देखो आधार 4 है, यहाँ भी आधार 4 है, घातें बराबर हो जाएंगी, n इकाएंगी n/2 बराबर 5, यानी n/2 का मान 5 के बराबर, तो n का मान 5 दूना 10, इसका हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रयास हो रहा है कि 3 की घाते n = 81, तो n का मान। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर n लिखो ना, आप लिखो, लेकिन जैसे कौड़ी हटेगी तो ये अपना 1/2 घात दे देगी। 81 का मतलब 3 की घाते 4, 3 का 4 बार गुणा करेंगे 81 आएगा। अब देखो यहाँ क्या आ गया, n/2 बराबर क्या आ गया, आधार समान है ना, घात बराबर, n/2 बराबर 4, तो n बराबर 4 गुना के आपका 4 गुना के कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से क्लियर हो गया ये चीज़ आपका डाउट। बाकी ये क्वेश्चन आप देख लो यहाँ से, देखो m का पावर n बराबर दिया है 25, तो आपसे n का m पूछ रहा अगला वाला। तो देखो m का n बराबर 25 है, तो 25 को 5 की घाते 2 लिखेंगे, यानी m के जगह 5, n के जगह क्या लिखा जा सकता है, 2। अब n का m कह रहा है तो n के जगह 2 लिख दो, m के जगह 5, 2 की घाते 5 का मतलब 32, इसका आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। चलिए यह भी हल हो गया। एक क्वेश्चन यह आया हुआ है 0.1, 0.01 इंटू 10⁷ का मान बताओ, यह भी प्रश्न है। तो अब यहाँ देख लो कि ये जो गुणा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल का स्थान पे लगा, 1 2 3 4 5 6 स्थान पे है, और यहाँ पे गुणा 10 की घाते 7 से किया जा रहा है, यानी अभी भी हमारे पास 1 10 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब अगर इन सभी का हल निकालेंगे तो ऐसा आप लिख सकते हैं 5 0 1 2 3 4 5 के बाद 1 और गुणे 10 की घाते 7। तो यहाँ देख रहे हैं 7 है, 6 मान है, और यहाँ पे 10 की, यानी यहाँ पे आपके पास जो है 10 की घाते 7 का मतलब 7 का 10 बार गुणा कर रहे हैं, तो जो कि 10 का 6 बार करने से ये सारे डेसिमल हट जाएंगे, यानी 1 10 ज़्यादा आ रहा है, यानी इसका हल कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, या इसे आप क्या लिख सकते हैं बेसिक रूप से 1/, इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 यानी 2 2 4 2 6 और गुणे 10 की घाते आपकी कितनी है, 7। तो 6 घात से 6 घात कट जाएगी तो 10 तो बचेगा ना एक। ठीक है, चलिए इसका भी हल हो गया जल्दी जल्दी। अभी मैं और देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चनों को। तो एक देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन जो छूट रहा था, 1/2 की घाते -1/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रा देख लो, सबसे पहले तो इसकी घात को प्लस करो, तो जैसे ही प्लस करोगे तो ये पलट जाएगा, 2/1 होगा, और यहाँ आ जाएगा 1/, देखो ये ऋण घात है तो ये बेस पलटेगा, यानी इसका मतलब 2 की घाते क्या हो रहा है मेरे भाई, 1/2। अब 2 की घाते 1/2 का मतलब समझते हैं कौड़ी, यानी कहीं पे कौड़ी में 2 लिखा गया है तो इसे 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी इसका मान हो गया कौड़ी में 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, अच्छे से समझ लें, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये माइनस है तो इसको प्लस किया गया तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, फिर ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन छूट रहा था जो ये हो गया आपका। बाकी और सारे बहुत सारे एक आध क्वेश्चन आप ये देख लो, जैसे यहाँ पे डेसिमल वाला 0.00032 और होल पावर जो है 0.6, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको पहली बात तो 32 क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 पे है, यानी 1 लाख, तो 5 0 आप बढ़ा दो, ये लिख सकते हैं सरल करेंगे तो, और इसको लिख सकते हैं 6/10, 10 मतलब 0.6 है तो इसका मतलब 6/10, 2 3 6 2 5 10, यानी 32 है तो 32 को 2 का 5 लिखा जाता है, और यहाँ 10 की घाते क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, अब होल पावर 3/5 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी 5 से 5 कटेगा और यहाँ भी 5 से 5, तो देखा जाए तो 2 का 3 ऊपर बचेगा और 10 का 3 ऊपर, 2 का 3 का मतलब 8 हो गया, 10 का 3 का मतलब 1000, यानी 0.008 आपका ऐसा लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना, आप 0.6 को 6/10 लिखेंगे, 3/5 आएगा। a/b का होल पावर n है,
तो इसको 32 को 2 की घाते 5 लिखा गया और 1 लाख को 10 की घाते 5 लिखा गया। अब होल पावर 3/2 है तो ये होगा 2 की घाते 5 का भी 3/5 होगा और 10 की घाते 5 का भी 3/5 होगा। 5 से 5 कटेगा, 2 का 3 बचेगा, 10 का जो है 3 बचेगा, बस यानी 8/1000 जो आएगा लिख देंगे। तो वास्तव में अब ये वीडियो चूँकि मैंने पूरा प्रयास किया कि बेसिक कॉन्सेप्ट सहित जो है हम जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको अच्छे से बेस समझ में आ गया है तो बड़े आसानी से आप सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। एक वीडियो में मैंने पूरा आपके लिए कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें दी जाएं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें अन्य वीडियो बनाने का ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।